आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेवाड़ी में रोड शो किया, जिसमें उन्होंने जनता से गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राव धर्मपाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस इलाके का विकास करवा सकती है, इसलिए उन्होंने जनता से मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ देने की बात कही। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेवाड़ी में रोड शो किया। इस रोड शो में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 9 सालों में इस इलाके में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हुड्डा ने कहा कि इनेलो और भाजपा की सरकार ने इस इलाके के विकास पर जहां 200 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने 1800 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य करवाए हैं। पिछले 9 साल में इस इलाके में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी सरकार आने के बाद कितना पैसा रेवाड़ी हल्के पर लगा तो आंकड़ा निकला 1780 करोड़ 98,45,000। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्य तौर पर विपक्ष में 2 ही पार्टियां हैं, जिसमें इनेलो के तो दाने खत्म हो चुके हैं और रहा सवाल भाजपा का, तो भाजपा ऐसी पार्टी है जिसे टिकट देने के लिए अपने 8 उम्मीदवार तक नहीं मिले हैं और जिन्हें टिकट दी गई है उनमें से 5 उम्मीदवार तो कांग्रेस पार्टी के भगोड़े हैं। और यही नहीं, उन्होंने भाजपा पर टिकट बेचने के आरोप भी लगाए। 8 भी अपने कार्यकर्ता नहीं है जिनको वो टिकट दे सके। 5 तो कांग्रेस के भगोड़ों को दे रखे 8 में से। उनके पास 6 बल्ले है भाई, जिनके पास कोई 8 व्यक्ति भी ऐसे नहीं है जो अपने वर्करों को कह दे, तो कौन विश्वास करेगा उस पर। जहां राव धर्मपाल इस क्षेत्र के लिए नया चेहरा है, वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह का इस क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राव धर्मपाल इस क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने में कामयाब हो पाएंगे। डे एंड नाइट न्यूज के लिए रेवाड़ी से मोहिंदर भारती की रिपोर्ट। हरियाणा हज का सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई पार्टी प्रत्याशी सुशील इंदौरा के प्रचार के लिए सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि इनेलो झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि नरेंद्र मोदी ने गोहाना रैली में इनेलो के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि इनेलो का कोई भविष्य नहीं है, वह जेल में ही खत्म हो गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इनेलो का सफाया तो हो चुका है और चुनावों के बाद कांग्रेस का भी हो जाएगा। हरियाणा में जहाँ भी मैं गया हूँ, क्लीन स्वीप है 100% हज का भाजपा गठबंधन की। और मैं समझ रहा हूँ चुनाव के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि लोकदल तो पहले ही साफ थी। नरेंद्र मोदी जी की रैली बहुत ज़बरदस्त गोहाना में कर दी उन्होंने, और मैं समझता हूँ उसके बाद हरियाणा में अगर वो ना भी आए किसी गोहाना सरसा में या गुड़गांव में या करनाल में, तो जो एक मैसेज देना था वो ज़बरदस्त तरीके से दे दिया। जो झूठ का पर्दाफाश उन्होंने किया, वाकई बधाई के पात्र हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को गुड़गांव में गरजेंगे। मोदी की यह रैली ऐतिहासिक मानी जा रही है। इस रैली में मोदी बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में वोट मांगने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी इस रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने आ रहे हैं। गुड़गांव में मोदी की रैली 3 अप्रैल को होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि मोदी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने आ रहे हैं। यह रैली लेजर वैली पार्क में होगी, जहां मोदी बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत के पक्ष में वोट मांगेंगे। इस रैली में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष समेत गुड़गांव और फरीदाबाद के लोकसभा उम्मीदवार भी मंच पर मौजूद रहेंगे। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गुड़गांव में एक रैली होने जा रही है। यह रैली 3 तारीख को 3 बजे
गुड़गांव के लेजर वैली पार्क में होगी। लेजर वैली पार्क का जो मैदान है वहाँ पे हमने इस रैली का आयोजन किया है और इस रैली में गुड़गांव से 1 लाख से अधिक लोग भाग लेंगे। इस रैली की सभी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं। श्रीमान रामविलास शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो भी इस रैली में भाग लेंगे। उनकी अध्यक्षता में ये रैली होगी और 2 लोकसभा क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के दोनों उम्मीदवार इस रैली में मंच पर रहेंगे। मोदी की रैली को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मोदी के प्रचार मैदान में आने से बीजेपी नेता इसे अपनी जीत मान रहे हैं। एक तरफ सोनिया गांधी ने मेवात में रैली कर अपने प्रत्याशी राव धर्मपाल के पक्ष में वोट मांगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता इस रैली को कांग्रेस जिताओ न बताकर राव इंद्रजीत हराओ की कांग्रेस नीति बता रहे हैं। राव इंद्रजीत के करीबी जेएल शर्मा ने तो यहां तक कह डाला कि कांग्रेस के शीर्ष नेता अपने प्रत्याशी को जिताने के बजाय राव इंद्रजीत को हराना चाहते हैं, जिसका उदाहरण मेवात में सोनिया गांधी की रैली में नजर आया। सोनिया गांधी ने जो कल रैली की है वहां मेवात में, वो वास्तविक रूप से कांग्रेस के उम्मीदवार राव धर्मपाल के पक्ष में वोट मांगने नहीं आई और जो अखबार में और टीवी के माध्यम से जो क्लिपिंग और उनके भाषण को देखा है उससे ऐसा प्रतीत हुआ वो शायद इन लोग के उम्मीदवार के पक्ष में अपील करने आई थी। वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में आती तो वो उनके लिए वोट की अपील करती और उनके अल्फाज होते कि भाई ये मेरे उम्मीदवार हैं और इनके पक्ष में आप मतदान करें, और ये भी बताती कि भाई ये अच्छे हैं और मेरे प्रतिनिधि हैं। 10 अप्रैल को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मोदी और सोनिया की रैली कितनी अहम साबित होगी यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन बड़े नेताओं की रैलियों से कई समीकरण बदल सकते हैं। डे एंड नाइट न्यूज़ के लिए गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। हरियाणा प्रदेश और सिरसा भी इससे अछूता नहीं है। यह कहना है हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा का। गोपाल कांडा ने अपने सिरसा कार्यालय में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई और उनसे लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। गोपाल लोकसभा चुनाव में अभी किसी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नई पार्टी बनाने पर जल्द ही फैसला लेने की बात कही है। सिरसा के विधायक और हरियाणा सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे गोपाल कांडा इन लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन करेंगे, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सब के बीच गोपाल कांडा का ये बयान कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और सिरसा भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस बयान से एक बात तो साफ है कि कांडा कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। गोपाल कांडा का कहना है कि सभी पार्टी के लोग उनके संपर्क में हैं। स्टैंड रहेगा। देखो, मैं तो किसी जनसभा में रैली में अभी तक गया नहीं हूँ, ना ही मैं जा रहा हूँ, ना ही मुझे टाइम मिला इतना वक्त कि मैं कुछ कर पाता। संपर्क में तो मेरे सभी हैं और राजनीति कभी भी पर्सनल नहीं होती और ना ही मैं पर्सनल द्वेष किसी से रखता कभी, और ना ही मेरा किसी से पर्सनल द्वेष है। तो सभी से मेरी बातचीत है, सभी का मैं मान सम्मान करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, और हमेशा ही मैं इसी बात पे चला हूँ और इसी बात पे चलता हूँ। हरियाणा सरकार के साथ समर्थन पर कांडा कहते हैं कि मैं निर्दलीय विधायक हूं और मैंने सरकार की मदद की थी। वो आज भी निर्दलीय हैं और किसी सरकार का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ जनता के हितों के लिए सरकार का साथ दिया था। देखो, मेरे को आप लोगों ने इंडिपेंडेंट बनाया है, ठीक है ना। मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। हमने अपनी मर्जी से सरकार को सपोर्ट दी, वो बात एक अलग है, ठीक है ना। हमने कुछ लेके नहीं, अपनी तरफ से लोगों के काम हो। लोगों ने जो मुझ में अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास जताया था, तो मुझे लगा कि मैं सिरसा के लोगों के काम वहाँ कर पाऊँगा, तो मैंने इसीलिए उनको अपना समर्थन दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरी कोई पार्टी नहीं थी, ठीक है ना मैं किसी सरकार में, आज भी किसी सरकार में हूँ। मैं इंडिपेंडेंट लोगों का बनाया हुआ कैंडिडेट हूँ। नई पार्टी बनाए जाने के सवाल पर गोपाल कांडा का कहना है कि उनके समर्थक उनसे सिरसा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। खुद की पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, आपको एक सिरसा से नहीं, पूरे हरियाणा से आपके लोगों को हम देखना चाहते हैं। ये बहुत दिन से मुझे मेरे यार, मित्र, दोस्त, जो मेरे शुभचिंतक है, वो पूरे प्रदेश के लोग बोल रहे हैं कि आप प्रदेश में आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जनता बहुत दुखी है, तो मैं वो रायशुमारी कर रहा हूँ, लोगों से विचार चल रहा है।
एक दूसरे से मेरे दोस्त सब मिल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द इस बात पे हम फैसला ले लेंगे और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गोपाल कांडा अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। प्रदेश के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के चचेरे भाई सुनील राव की पुत्रवधू गर्मा की मौत का मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा की मुख्य संसदीय सचिव अनीता यादव ने कैप्टन अजय सिंह यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनीता यादव ने स्थानीय मंत्री पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा दिया है। हाथों में इंसाफ की पट्टी लिए ये प्रदर्शनकारी हैं गुड़गांव जिले के चक्रपुर निवासी, जो गरिमा की मौत के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। गुड़गांव जिले के गांव चक्रपुर के रहने वाले सुरेश ने अपनी बेटी गरिमा का विवाह करीब 1 साल पहले प्रदेश के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के चचेरे भाई सुनील राव के पुत्र सौरभ से किया था। सुनील राव और उनके बेटे सौरभ पेशे से सीनियर एडवोकेट हैं। बड़ी उम्मीदों से सुरेश ने अपनी बेटी गरिमा की शादी सौरभ के साथ की थी, लेकिन 23 मार्च की रात सेक्टर 3 के सुनील राव के मकान में गरिमा का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। मुख्य संसदीय सचिव अनीता यादव ने कैप्टन अजय सिंह यादव पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। हमारी बच्ची गरिमा है, नाते में जो मेरी ननद है, उसको यहाँ पर अचानक मारा गया है और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है इसमें शायद कि भाई वो डायरेक्ट उसके कजन है अजय कैप्टन जी के, तो कहीं ना कहीं ये डील जो हुई है 7-8 दिन की वो इसी वजह से हुई है। उन्होंने पेपरों में गुमराह करके रखा है और या तो बच्ची को मतलब इस तरह का क्यों मतलब ऐसा अत्याचार कर दिया गया कि भाई बच्चे को बाथरूम में लटका दिया, बताओ, मार के। और अब हमें बस एक रोष है कि 7-8 दिन हो गए अभी तक इस परिवार का कोई अरेस्ट ही नहीं हुआ। खुलेआम हमारे को बच्चे की धमकियाँ देके घूम रहे हैं। अभी से कुछ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमें नहीं पता किस चीज़ का प्रेशर है इनके ऊपर। इस मामले में गरिमा के परिजनों ने बिजली मंत्री के चचेरे भाई के परिवार पर दहेज को लेकर गरिमा की हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में बिजली मंत्री के चचेरे भाई सुनील राव और गरिमा के पति सौरभ के साथ उर्मिला के साथ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया हुआ है। वहीं इस मामले में प्रदेश की कांग्रेस सरकार में 2 बड़े पदों पर बैठे नेताओं में भी सच्चाई को सामने लाने के लिए ठनी हुई है। तो वहीं सीपीएस अनीता यादव भी अपने ससुराल के लोगों के साथ दुख की इस घड़ी में खड़ी हुई है। अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं चल रही है और इस बारे में वो चाहते थे कि उनका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हो और इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से चले, तो उनका ज्ञापन ले लिया है और उनकी जो शिकायतें थी उनको आज बैठ के दूर कर दिया गया है। मामले की इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से अब चल रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1.25 साल पहले इसकी शादी हुई थी। सौरभ नाम का लड़का है, सुनील राव उनके फादर का नाम है, उर्मिला उनकी माँ का नाम है और लड़की ने आज तक ऐसा कोई हमें नहीं बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ पहले ही 2-3 महीने पहले इनकी प्रॉब्लम शुरू हुई है। एक कोठी थी जो 14 सेक्टर में इन्होंने दहेज की इन्होंने डिमांड करी थी, तो दबाव में आके हमने भी लड़की घुस रहे तो इनको 14 सेक्टर में कोठी हमने नाम कराई थी। इनका जब भी लालच नहीं भरा, वो कह रहे छोटी 2 कोठी हैं मेरे साथ के पास, तो एक दूसरी कह रहे बड़ी को नहीं कराई, तो इन्होंने उस लड़की की हत्या की है। कैप्टन अजय ने पूरी पावर का इस्तेमाल किया है। अगर जो इस प्रदेश में ऐसा ही होता रहे तो आम आदमी का कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं, तो हम इसकी केस की सीबीआई की मांग भी करते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, जो दोषियों को सजा मिले। गरिमा हत्याकांड में आरोप सरकार के एक मंत्री के परिवार पर लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस भी फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन शहर में हाई वोल्टेज प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने 1 सप्ताह में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। और इस हफ्ते हमारा सवाल है कि क्या एनडीए 272 सीटें जीतकर केंद्र में अगली सरकार बना पाएगी? आप अपना जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dayandnightnews.com पर जाइए और होम पेज पर अपना वोट दीजिए। अगर आप लकी रहे तो आप टिम्बर ट्रेल हाइट्स परवाणु में 1 रात का मुफ्त स्टे जीत सकते हैं। हरियाणा समाचार में अब तक बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर।
खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।